चित्रगुप्त, आज की कार्यवाही शुरू किया जाए। प्रभु, आज हमारे पास 3 मनुष्य आए हैं जिनको हमें सजा देना है। तो कहो मनुष्य, तुमने क्या पाप किया है? प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे आपका कलुआ दूध यहाँ जबरदस्ती लेकर आया है। असंभव! यहाँ कोई किसी को जबरदस्ती लेकर नहीं आता। तुमने निश्चित ही कोई घोर पाप किया होगा। नहीं प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं महाराज चित्रगुप्त जी का कसम खाकर बोलता हूँ। चित्रगुप्त जी, ये मानव क्या बोल रहा है? जरा आप अपनी पुस्तिका में देखकर बताइए, क्या ये सत्य बोल रहा है? प्रभु, इस पुस्तिका में देखने की आवश्यकता नहीं है, इस मनुष्य से खुद पूछ लिया जाए। हे मानव, तुम ही बताओ, मरने से पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? प्रभु, मैं मरने से पहले अपने पत्नी के हाथों से गर्मा गर्म रोटियां खा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है और मैं हवा में खड़ा हूँ। इतने में आपका ये दूध कलुआ आया और मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गया। इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जहर देकर मार डाला और तुम्हारी सारी संपत्ति लेकर किसी पराये मर्द के साथ भाग गई। क्या? जहर खाना बहुत बड़ा पाप है और तुमने ये घोर पाप किया है। तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन प्रभु, मैंने तो जहर खाया नहीं है, मुझे तो खिलाया गया है। तारबूज चाकू पर गिरे या फिर चाकू तारबूज पे गिरे, कटता तो तारबूज ही है। जहर तुम खाओ या फिर तुम्हें खिलाया जाए, पाप तो तुमने किया ही है। चित्रगुप्त जी, इस मनुष्य को खौलते तेल के कड़ाहे में तला जाए और इसके पूरे शरीर पर नमक और मिर्ची का लेप लगाकर सूर्य के तेज गर्मी में 7 सदी तक सुखाया जाए। प्रभु, मुझ पे दया कीजिए, मैं तो कड़ाहे में जाते ही मर जाऊंगा। मूर्ख मानव, तू तो पहले ही मर चुका है। अब क्या मरेगा? अब तो तुझे केवल सजा भोगना ही बाकी है। अब तुम बताओ मानव, तुमने क्या पाप किया है? प्रभु, मैंने भी कोई पाप नहीं किया है। मुझे भी यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। तुम अपनी कहानी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? प्रभु, मैं सीधा साधा लड़का, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। सिर्फ कुछ दोस्तों के साथ पढ़ता और खेलता कूदता था। हम सीधे साधे दोस्तों का समय अच्छा गुजर रहा था, तभी हमारे ग्रुप में कुछ आवारा लड़कों की एंट्री होती है। एक दिन वे लड़के बाइक से स्टंट कर रहे थे, तभी वे लोग मुझे स्टंट करने के लिए कहा। मुझे बाइक चलाना नहीं आ रहा था, इसलिए मैं धीमा धीमा बाइक चला रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लड़की मुझे बहुत ध्यान से देख रही है। जैसे ही मैं उस लड़की को देखा, मेरे अंदर एकदम से जोश आ गया और मैं बाइक को फुल स्पीड में चलाने लगा और स्टंट करने के चक्कर में बाइक से गिर के मेरी मौत हो गई। इसका मतलब है कि तुम्हारी भी मौत का कारण लड़की ही है। चित्रगुप्त जी, इस मनुष्य को भी कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तुम बताओ मानव, तुमने क्या पाप किया है? प्रभु, मैं घोर पापी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। असंभव! आज यमलोक में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मृत मानव अपनी पापों की सजा स्वयं मांग रहा है। हे मृत मानव, तुम्हारी कहानी बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रही है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, हम जानने के अति इच्छुक हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इस मनुष्य के कहानी के फ्लैशबैक में लेकर चलिए। जी महाराज। सर जी, हम कल से आपके कोचिंग में पढ़ने नहीं आएंगे। मेरा नाम काट दीजिए, यहाँ हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। काहे? काहे से कि आपके कोचिंग में कोई लड़की पढ़ने नहीं आती है। जो भी एक लड़की आती है वो तो हमारा तरफ देखती भी नहीं है। कल से काहे? हम तुमको अभी से निकालते हैं। चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर, चलो निकलो कोचिंग से। सॉरी सर, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहा था? आइंदा ऐसा मजाक किया ना, तुरंत कोचिंग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है सर जी, ठीक है, आपसे ऐसा मजाक नहीं करेंगे। लेकिन सर जी, कल से 4-5 नई लड़की का एडमिशन ले लीजिएगा। चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर यहाँ से, तुम निकलो बाहर, निकलो, चलो निकलो जल्दी। जानता है भाई, गौतम देखने में मामूली लड़का लगता है पर है नहीं।
उसके पिताजी के नाम पर बोधगया में 20 बीघा जमीन है। भूल तो हो गई, जो किया सो किया, तू बचा ले बना। और 1 कट्ठा जमीन का दाम 50 लाख से 1 करोड़ रुपया है। भाई लगता है कुसुम तुमसे प्यार करती है। नहीं बे, वो कहाँ मैं कहाँ। तुम इन सब फालतू की चीजों पर ध्यान मत दे। तू सिगरेट ला। आप पे सिगरेट सूट नहीं करता है। देखा भाई, मैंने कहा था ना कुसुम तुमसे प्यार करती है। अबे हाँ यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। ऐसा कर, तू यहाँ पे उतर, मैं उसको घर पहुंचा के आता हूँ। उतर। घर छोड़ दें क्या? कुसुम, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। यहाँ नहीं, ब्रह्मावन में। ठीक है, तो चलिए। तुम बैठो, हम आते हैं तुरंत। बोलिए, क्या कह रहे थे? कुसुम, आई लव यू। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुसुम, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्ही से शादी करना चाहते हैं। अगर तुमसे शादी नहीं ना हुआ तो हम पूरा जिंदगी कुंवारे रह जाएंगे। हम भी शादी करेंगे तो सिर्फ आप ही से, वरना जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करेंगे। लेकिन कुसुम, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े गुंडा और मुखिया भी हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए पापा से क्या पूरा दुनिया से लड़ जाएंगे। लेकिन कुसुम, तुम अपने वादा से मत मुकरना, क्योंकि तुम्हारे पापा कुछ भी कर सकते हैं। साला ये लड़का कुसुम के साथ क्या कर रहा है? मुखिया जी को बताना होगा। मुखिया जी, मैंने कुसुम के साथ एक लड़के को देखा है। क्या? हाँ मुखिया जी, वो लड़का कुसुम को फूल दे रहा था। कौन है वो लड़का जिसने मेरे घर के इज्जत और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है? मुखिया जी, वो लड़का अनमोलवा का बेटा भोलवा है। जाओ, तुम लोग जाकर उसे खत्म कर दो। मैं उसका लाश देखना चाहता हूँ। ठीक है मुखिया जी। भाई, ये वही लड़का है। क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हमको नहीं, दिक्कत तुमको शुरू होने वाला है। मुखिया जी, यही वो लड़का है। मैंने तुम लोगों को इसको खत्म करने के लिए कहा था। तुम लोग इसको मेरे पास जिंदा पकड़ कर लाए हो। मारा क्यों नहीं इसे? मुखिया जी, साला को हम इतना मारे, मुंह दिया तो खून आवे किया, साला इसका गांड दिया भी खून आ गया, फिर भी नहीं मारा साला। मुखिया जी, हमको तो लगता है ना इस साला को ब्रह्मा जी वरदान दे दिए हैं। इस साला को लोढ़ी से धोड़ी पर मारना पड़ेगा, तब जाके मरेगा ये। मुखिया जी, आप बोली से मारिए चाहे गोली से, हम कुसुम से बहुत प्यार करते हैं और कुसुम भी हमसे बहुत प्यार करती है।
तुमको कौन बोला रे मेरी बेटी और तुमसे प्यार करेगी? ये तुमको कौन बोला रे? कौन बोला? मुखिया जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो बुला के पूछ लीजिए कुसुम से। अगर वो ना बोल दे तो आप मुझे यहीं पे गोली मार दीजिएगा। कुसुम, बाहर आओ। पापा आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? पहले तुम ये बताओ, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? पापा वो मैं तुमको प्यार करने के लिए ये फटीचर लड़का ही मिला था? नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। ये गरीब लड़का नहीं है, इनके पापा के नाम पे करोड़ों की संपत्ति है। इसका बाप और करोड़पति? अरे किसने बता दिया तुमको? इसका बाप एक ठेले पे सब्जी बेचने वाला मामूली आदमी है। क्या पापा सच बोल रहे हैं? क्या तुम सच में गरीब लड़के हो? कुसुम, तुम तो हमसे प्यार करती हो ना, फिर ये बीच में धन संपत्ति कहाँ से आ गया? इसका मतलब तुम सच में गरीब लड़के हो। पापा इसको मार दीजिए गोली, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। चित्रगुप्त जी, अभी पृथ्वी पर घोर कलयुग चल रहा है। वहाँ सच्चा प्यार किसी को दिखेगा नहीं और झूठा प्यार टिकेगा नहीं। प्रभु, इस मानव के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। मुखिया जी देख क्या रहा है, मार दीजिए इसको गोली। वो हम का सोच रहे हैं ना, इस साले को गोली मारने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसको छोड़ दो, ये खुद ही मर जाएगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मृत्यु हुई कैसे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए पापा से क्या पूरा दुनिया से लड़ जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए पापा से क्या पूरा दुनिया से लड़ जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए पापा से क्या पूरा दुनिया से लड़ जाएंगे। हे मानव, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। जाओ, तुझे जीवन दान दिया।